बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब, यहाँ हम अपने दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी गैस इस टाइम पर नहीं आती, तो दोपहर का खाना बनाना भी ज़रूरी है। आज हम लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं। ये इरफान ने जुगाड़ करके जो है ना आग जलाई है, उल्टे तवे पर लकड़ियाँ तोड़कर रखी हैं इरफान ने। तो आज इरफान की फरमाइश पर उनके बचपन की दाल मैं बना रही हूँ और अम्मी से पूछ के बनाई है मैंने। ये सिंपल सी दाल है अरहर की, तो वो अभी हमारी पक रही है। ये रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं और देखते रहिएगा, हमारी पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो जी, हमारी दाल अभी यहाँ पक रही है और ये दिखाते हैं आपको दाल की कंडीशन। ये अरहर की दाल है और इसमें सिर्फ नमक और हल्दी है। अभी दाल के गलने का वेट कर रहे हैं। जैसी दाल गल जाएगी इसमें और कुछ नहीं डालना हमने सिर्फ भगाड़ लगाना है इसमें। और हमारी दाल माशाल्लाह गलने के मुकाम पर आ चुकी है, गलने की पोजीशन में आ चुकी है। ये बिल्कुल गल चुकी है जी। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है अभी। जब तक इसका ये पानी खुश्क होगा तो ये दाल हमारी हो जाएगी। और देगची की हालत ये हमारी काली बसाट हो चुकी है। देगची हमारी इस टाइम पे काली हो चुकी है क्योंकि लकड़ियों पर पक रहा है। चिमटा नहीं है, चिमटा। हाँ, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। दाल हमारी पक चुकी है। सिंपल सी दाल है, इसमें कोई इतने मसाले नहीं है, नमक हल्दी है सिर्फ। ये दाल बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसमें लगाएंगे बघार में हम सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डालेंगे इसमें। पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना तकरीबन होने ही वाला है। अभी हम इसी पे बनाएंगे हरे मसाले का गोश्त। वो भी हमारी सास की रेसिपी है। वो इसी तरीके से बनाती थी जिस तरीके से वो बनाती थी, मैं भी उसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो वो अभी मैं पहले पीसूँगी तमाम मसाला, उसके बाद जो है मैं आपसे शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। और हम लकड़ी पर ही बनाएंगे वो भी, ताकि उसकी जो धुएँ की जो खुशबू होती है उस गोश्त में जब आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल उसका टेस्ट। गैस पे तो रोज़ ही खाना बनता है, लेकिन आज हम लकड़ियों पर बना रहे हैं क्योंकि गैस हमारी अभी तक नहीं आई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है। वो तो हम यहाँ खुले में बैठे हैं तो पता नहीं चल रहा, वरना कमरों में इतनी गर्मी है कि हमसे बैठा नहीं जा रहा। तो जी अब हम लगा रहे हैं भगाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल में जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम, माशाल्लाह बहुत लजीज जायकेदार खुशबू आ रही है। ये दाल बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। दाल हमारी रेडी हो चुकी है जी। अब हम करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी। तो जनाब, हम यहाँ हरे मसाले की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा गोश्त है हरे मसाले का। इसमें मैंने आधी गड्डी हरा धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्चें, काफ़ी सारी हरी मिर्चें डाली हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्ची नहीं डलती, सिर्फ हरी मिर्ची ही डलती है इसमें। और ये मैंने पीस कर और इसको बिल्कुल बारीक बारीक पसंदे की तरह बिल्कुल पतले पतले पार्चे टाइप के काट के, पीसेस काट के, फिर मैंने इसको बट्टे से थोड़ा सा कुचला है और उसके बाद मैंने ये हरे मसाले में ही मिक्स कर दिया है ये सारा। और अब हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर। ये भी हमारे घर की रेसिपी है जनाब। ये हम इस तरीके से बनाते हैं, हरे मसाले का गोश्त कहलाता है ये। अब हम तेल गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसमें जो है ना ऑयल थोड़ा कम ही लगता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। और गोश्त हमारा ज़्यादा रूखा है, बिल्कुल ज़्यादा चिकना नहीं है, बिल्कुल रूखा रूखा है, बराए नाम ही इसमें चिकनाई है।
और अगर चिकने गोश्त का भी हो तो उसका और भी मज़ा आता है। तो जी माशाल्लाह हमारी प्याज हो चुकी है। इस तरह की प्याज हमें चाहिए। उसके बाद हम डाल देंगे गोश्त। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये मैंने बिल्कुल बारीक पतले पतले पार्चे टाइप के, पीसेस टाइप के लिए थे, स्लाइस गोश्त का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा था और उसके मैंने बिल्कुल इरफान से ही टुकड़े इसके पीसेस करवाए थे, स्लाइस की तरह बिल्कुल पतले पतले। सही, ये ऐसा। फिर उसमें मैंने ये सारा मसाला मिलाया। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने ये डाल दिया। अब जैसे ही प्याज ये हमारी गोश्त हमारा पानी छोड़ेगा, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद बाकी के मसाले डालेंगे हम। तो जी मैंने अभी इसमें नमक डाल दिया है। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तकरीबन ये 1/4 चम्मच होगा। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये भी 1/4 चम्मच हम डाल देंगे। बस इसमें यही मसाले जाते हैं। और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। वैसे लहसुन अदरक जो था वो मैं जब ये मसाला पीसती हूँ हरे मसाले का, तो उसी के साथ डाल देती हूँ। आज मैं भूल गई, तो खैर कोई मसला नहीं, हमने ऊपर से डाल दिया, कोई बात नहीं। अभी ये भून रहा है। जब ये भुनेगा तो इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो जी अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब ये टमाटर गलेंगे। इतनी देर में हमारे ये गोश्त भी गल जाएगा, क्योंकि ये पतला पतला इसके पीसेस बने हुए हैं। तो जैसे ही टमाटर गलेंगे उसकी हम भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। थोड़ा पानी डाल के रखेंगे ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और गोश्त भी गल जाए। फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। रेडी हो चुका है। तो ये इस तरह बनता है जी ये हरे मसाले का गोश्त। हमारा खाना रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम खाना खाने लगे हैं दोपहर का। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमें ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ खाना खाइए। तो मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो रेसिपी मैंने बताई है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।